राजकुमारी मंदाकिनी, जिसकी सुंदरता के आगे चांद भी शर्मा जाए। उसके नैनों में जादू और मुस्कान में मोहिनी छिपी थी, लेकिन इस सुंदरता के पीछे छुपा था एक गहरा राज, जो उसके घमंड को बनाता था उसकी सबसे बड़ी सजा। क्या राजकुमारी मंदाकिनी की सुंदरता का घमंड कोई चूर कर सकता था? आइए जानते हैं इसके पीछे छिपे होने का राज। एक समय की बात है जब धरती पर एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, जिसका नाम था स्वर्णपुरी। यह राज्य अपनी खूबसूरती, समृद्धि और शांति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। स्वर्णपुरी की राजकुमारी मंदाकिनी अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए जानी जाती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके काले घने बाल, चंद्रमा जैसा चेहरा और कमल जैसे नयन हर किसी का मन मोह लेते थे। लेकिन उसकी सुंदरता के साथ साथ उसका घमंड भी उसकी पहचान बन चुका था। राजकुमारी मंदाकिनी को अपनी सुंदरता पर इतना गर्व था कि वह किसी और को अपने से कमतर समझती थी। वह अक्सर कहती, मेरे जैसी सुंदरता इस संसार में किसी और में नहीं है, मैं सबसे अलग हूँ। उसका यह घमंड उसे अंदर से खोखला बना रहा था, लेकिन वह इस बात को समझने को तैयार नहीं थी। एक दिन राज्य में एक महान ऋषि आए। उनका नाम था ऋषि विश्वामित्र। वे अपने ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। जब उन्होंने राजकुमारी मंदाकिनी के घमंड के बारे में सुना, तो उन्होंने उसे सबक सिखाने का निर्णय लिया। ऋषि विश्वामित्र ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, तुम्हारी सुंदरता निस्संदेह अद्वितीय है, लेकिन यह घमंड तुम्हें अंधा बना रहा है। सच्ची सुंदरता वह है जो दिल से निकलती है, न कि केवल बाहरी रूप से। राजकुमारी मंदाकिनी ने ऋषि की बातों को हंसकर टाल दिया और कहा, हे ऋषि, आप मेरी सुंदरता को समझ नहीं सकते। मैं जैसी हूं वैसी कोई और नहीं है। ऋषि विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है राजकुमारी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सुंदरता अद्वितीय है, तो मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। अगर तुम इस चुनौती में सफल हो जाओगी, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सच में सबसे सुंदर हो। लेकिन अगर तुम असफल हो गई, तो तुम्हें अपने घमंड का त्याग करना होगा। राजकुमारी ने चुनौती स्वीकार कर ली। ऋषि विश्वामित्र ने उसे एक जादुई आईना दिया और कहा, यह आईना तुम्हें तुम्हारी सच्ची सुंदरता दिखाएगा, लेकिन यह केवल तभी काम करेगा जब तुम दिल से सच्ची होगी। अगर तुम्हारे मन में घमंड होगा, तो यह आईना तुम्हें कुछ नहीं दिखाएगा। राजकुमारी मंदाकिनी ने आईना लिया और उसमें देखने की कोशिश की, लेकिन आईने में उसे कुछ नहीं दिखा। वह हैरान हो गई और बोली, यह क्या है? यह आईना खराब है, इसमें कुछ नहीं दिख रहा। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, नहीं राजकुमारी, आईना खराब नहीं है, यह तुम्हारे घमंड को दिखा रहा है। जब तक तुम्हारे मन में घमंड है, तब तक तुम अपनी सच्ची सुंदरता को नहीं देख सकती। राजकुमारी को यह बात समझ में आई और उसने ऋषि से पूछा, मैं अपने घमंड को कैसे त्याग सकती हूँ? ऋषि ने कहा, तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी, उनके दुखों को समझना होगा और उनके साथ दया और प्रेम का व्यवहार करना होगा। सच्ची सुंदरता दिल से निकलती है, न कि बाहरी रूप से। राजकुमारी मंदाकिनी ने ऋषि की बात मान ली और उसने अपने घमंड को त्यागने का निर्णय लिया। उसने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी शुरू की। वह उनके दुखों को समझने लगी और उनके साथ दया और प्रेम का व्यवहार करने लगी। धीरे धीरे उसके दिल से घमंड गायब हो गया और उसकी सच्ची सुंदरता चमकने लगी। एक दिन जब उसने फिर से जादुई आईने में देखा, तो उसे अपनी सच्ची सुंदरता दिखाई दी। वह आईने में खुद को पहले से कहीं ज्यादा सुंदर देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, अब तुमने अपनी सच्ची सुंदरता को पहचान लिया है। यह सुंदरता तुम्हारे दिल से निकलती है और यह कभी मुरझाएगी नहीं। राजकुमारी मंदाकिनी ने ऋषि का धन्यवाद किया
और उस दिन से वह सच्ची सुंदरता का महत्व समझ गई। उसने अपने घमंड को त्याग दिया और दूसरों की मदद करने में अपनी खुशी ढूंढने लगी। उसकी कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोग उसकी सच्ची सुंदरता और दयालुता की प्रशंसा करने लगे। इस तरह राजकुमारी मंदाकिनी ने सीखा कि सच्ची सुंदरता बाहरी रूप से नहीं बल्कि दिल से निकलती है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि घमंड हमें अंदर से खोखला बना देता है, लेकिन दया और प्रेम हमें सच्ची सुंदरता प्रदान करते हैं। सुंदरता और घमंड की हार की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है दिल की सुंदरता। घमंड हमें अंदर से खोखला बना देता है, लेकिन दया और प्रेम हमें सच्ची सुंदरता प्रदान करते हैं। राजकुमारी मंदाकिनी की कहानी हमें यह संदेश देती है कि सच्ची सुंदरता दिल से निकलती है और यह कभी मुरझाएगी नहीं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिलेगी। धन्यवाद।